नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोना के दौर में राजनीतिक आयोजन को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग के 8 कलेक्टरों को तलब किया है। 8 जिले के कलेक्टर आज हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डबल बेंच से जुड़ेंगे, जिसमें इन कलेक्टरों को कोरोना को लेकर अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी है। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 3 सीनियर एडवोकेट को न्याय मित्र बना दिया था, जिन्होंने बीते हफ्ते अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी, जिसमें राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने की बात कही गई थी। कोर्ट में इसी रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद ग्वालियर चंबल संभाग के सभी कलेक्टर से कोरोना पर हुई कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। तो आज महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि हम भी लगातार सवाल उठा रहे थे कि कोरोना के इस दौर में लगातार जो चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भीड़ जुटाई जा रही है और ज्यादातर जगह पर हमने ऐसा देखा था कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी और ना ही लोगों ने पूरी तरीके से मास्क पहने हुए थे। मंचों पर भी काफी संख्या में नेता मौजूद रहते थे और कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो याचिका लगी उसको स्वीकार किया और उसके बाद इस पूरे मामले में एक समिति बनाई गई जो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और उसने ये कहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ और ऐसे में जवाबदेही वहां के जिला अधिकारी की तय होनी चाहिए। आज ये 8 जिला अधिकारी अपनी तरफ से जवाब देंगे कि इन्होंने इन रैलियों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए क्या कदम उठाए थे, क्योंकि जिम्मेदारी सीधे तौर पर जिला अधिकारी की बनती है, डीएम की बनती है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने की। और अगर इसमें ये फेल हुए हैं तो हो सकता है कोर्ट की तरफ से इन पर कार्रवाई भी की जाए, लेकिन इंतजार अभी हमें। कार्यक्रम दोनों ही पार्टियों की तरफ से हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने अपने कार्यक्रम ग्वालियर में किए हैं और आरोप जरूर एक दूसरे पर लगाती हैं दोनों ही पार्टियां कि कोरोना फैलाने में ये लोग आगे हैं, लेकिन चुनावी कार्यक्रम दोनों पार्टियों की तरफ से हो रहे हैं। यहां भी हमने देखा कि लगातार कुछ यात्राएं भी निकाली गई और इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम भी हो रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, लगातार हम सवाल पूछ रहे थे कि कोरोना के इस दौर में चुनावी कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं और याचिका लगी, कोर्ट में सुनवाई है और आज जिला अधिकारियों को जवाब देना होगा कि जब सख्त गाइडलाइंस थी तो कैसे कार्यक्रम हो गए। जी बिल्कुल, और इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अपनी गाइडलाइन है, लेकिन जब भी राजनीतिक कार्यक्रम इस इलाके में हुए तो गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। ना सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया गया, ना मास्क पहने गए और ना ही हैंड सैनिटाइजर का इंतज़ाम किया गया। और ये बात हम लगातार बता रहे थे और इस मसले पर एक जनहित याचिका जब हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच में दायर की गई तब हाईकोर्ट ग्वालियर ने इस मसले पर संज्ञान लिया और इस मामले पर रिपोर्ट बुलाई। रिपोर्ट में यह पाया गया है कि राजनीतिक दल अपनी रैलियों में, राजनीतिक सभाओं में गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और इससे कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। ये इस बात को लेकर अब 8 कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने को कहा गया है और डबल बेंच यानी कि सबसे हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की सबसे बड़ी बेंच में ये सुनवाई हो रही है और इन कलेक्टरों को अब जवाब देना होगा कि राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए, वहाँ गाइडलाइन का पालन कराने के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए थे, यदि इंतज़ाम थे तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ, और उनसे जवाब तलब भी किया जाएगा। और इस मसले पर हाईकोर्ट कोई आदेश भी निकाल सकता है जिसमें राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं। तो आज सुनवाई होनी है, ये अहम सुनवाई है। कोरोना के संक्रमण काल में जब राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं, इन गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग के इस्तेमाल को लेकर, उसके उल्लंघन को लेकर जो बड़ी अहम सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में जो फैसला होगा वो भी आने वाले दिनों के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह की राजनीतिक रैलियां और भी बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, राजनीतिक रैलियां और बढ़ेंगी। ऐसे में आज कलेक्टर क्या जवाब देते हैं और क्या कोर्ट की तरफ से सख्ती दिखाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए संदीप और जानकारी देने के लिए।